नमस्कार दोस्तों, मेरे देश मंडल आज सिविल इंजीनियरिंग 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाया है और हमारे साथ में उपस्थित है पवन डावर जी। पवन डावर जी, आपके बारे में बताइए। जी पूछिए। आपके वर्तमान में आप कौन से विभाग में पदस्थ हैं? वर्तमान में मैं लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हूँ एज असिस्टेंट इंजीनियर। जो एमपीपीएससी 2017 की हुई थी एग्जाम, उसके थ्रू मेरा 2019 में मेरा चयन हो गया था और मुझे लोक निर्माण विभाग मिला था। और अभी मैं लोक निर्माण विभाग के सेतु विभाग में कार्यरत हूँ। इससे पहले आप किस विभाग में पदस्थ हैं? इससे पहले मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण में था 2018 से 19 तक। जो व्यापम की एग्जाम हुई थी 2018 में, उसके थ्रू मेरा चयन हुआ था। तो एक साल मैंने वहां पे अपनी सेवाएं दी। और उससे पहले मैं 2013 से 2017 तक स्वास्थ्य विभाग में था। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सब इंजीनियर था, वहां पे हेल्थ की बिल्डिंगें बनाई जाती थी। आपकी तैयारी कैसी रही? आप स्वयं से की या फिर किसी कोचिंग संस्थान से? कैसे? मैंने पीएससी 2017 का हुआ था एग्जाम, वो तो मैंने सेल्फ से तैयारी करी थी जॉब के साथ। हाँ, लेकिन उसके बाद 2017 में उसका 2017 में उसका जब बाद में रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि मैं जॉब के साथ तैयारी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जब मैं था तो वहां पे मुझे पूरा जिला देखना पड़ता था। और वहां पे सब ऑर्डिनेट नहीं था हमारा, सब इंजीनियर जैसे पीडब्ल्यूडी में और अदर डिपार्टमेंट में होते थे। तो वहां पे सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। लेटर भी मुझे बनाना पड़ता था, बिल सिंक भी मुझे ही करनी पड़ती थी। अगर कोई भी काम था तो मुझे ही करना पड़ता था। तो उसके साथ मेरी तैयारी नहीं हो पा रही थी। तो मेरी कुछ सेविंग थी, तो मैंने एक रिस्क लिया कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ। और जो सेविंग है उससे मेरा जो साल भर या 1.5 साल में जब भी मेंस की एग्जाम होगी तो उससे मेरा खर्चा चल जाएगा। तो मैं जॉब छोड़ के मैं इंदौर आ गया और फिर मैंने सेल्फ तैयारी करी इंदौर में। उसमें मैंने जीजा जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे रहने की व्यवस्था करवाई। तो मैंने साल भर तैयारी करी। उस साल भर में मैंने एक ही टाइम खाना खाता था मैं। शाम को जाता था, सवेरे नहीं खाता था। सवेरे क्या था कि मेरे दोस्त थे रितेश मंडलोई, मिथुन और कपिल और रोहित। तो क्या करते थे कि मैं उनको बोल देता था तो वो सामान ले आते थे। मुझे बाहर भी जाने देते थे, वो हॉस्टल में ही आ जाते थे और हॉस्टल में ही सामान ले आते थे। तो मैं जैसे फल फ्रूट्स हो गए, सेव परमल हो गए, तो इन्हीं को खा के एक टाइम में खाता था। तो शाम को मैं खाना खाने जाता था। तो इस प्रकार से मैंने सेल्फ ही स्टडी करी और उसके लिए मैंने लिटरेचर अच्छा सा लिया। बहुत सारी बुक्स मैंने ली कि मुझे ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक ही बुक पढ़ूं मैं। मुझे अगर कोई सा टॉपिक इस बुक में नहीं पसंद आ रहा था, जैसे कि मुझे रामारुत्तम में नहीं पसंद आ रहा और बीसी पुनिया में पसंद आ रहा, तो मैंने रामारुत्तम के साथ बीसी पुनिया भी ली। और जो चैप्टर इसमें जैसे सीएल फोर्स में पसंद था, मुझे समझ में आ रहा था, और जैसे आरसीसी का कुछ पार्ट से इसमें नहीं आ रहा था, तो मैं उसमें से पढ़ता था। तो ऐसे करके मैंने सेल्फ ही तैयारी करी। और मेरे दो दोस्त थे, एक रोहित था और एक कैलाश भास्कर था। वो मेरा फिर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ लेता था उसका टेस्ट लेते थे। अदर स्टेट जैसे बिहार था, यूपी था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उनके पुराने क्वेश्चन पेपर लाते थे और वो क्वेश्चन पेपर मुझे देते थे और उनको मैं सॉल्व करता था। उसके बाद वो मेरी नंबरिंग करते थे कि मेरी कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मुझे सुधार करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने तैयारी करी। आपने बताया कि आप पहले स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थे जी, तो आपने रिजाइन किया, आपने रिस्क ली, आपको बेरोजगारी का डर लगा था, अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन तो फिर क्या करते? मैंने उसी समय मैंने व्यापम की एग्जाम दी थी। तो जो मैं एमपीआरआईडी में था, जिसका पूरा नाम था मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। तो जो व्यापम के समय एग्जाम हुई थी उसमें मेरी एक वेटिंग थी। तो मुझे उसमें सीटें साइज से 200 या 150 के समथिंग थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरी फर्स्ट वेटिंग है और मेरी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो अगर मेरा पीएससी में नहीं भी होता बाय द चांस, तो मेरा वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने एग्जाम क्लियर करी, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहेंगे कि इंटरव्यू में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? जैसे इंटरव्यू का नाम सुनते ही सबकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और चेहरे से पसीना आ जाता है। मेरे पहले ही एक मेरे साथी गए थे, तो जब वो इंटरव्यू देख के बाहर निकले तो उनका मुंह एकदम से लाल हो गया था। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं और व्यक्ति कैसे घबरा जाता है और दे नहीं पाता। क्योंकि वहां से एक प्रोफेसर रहते हैं जो नॉलेजेबल, तो वहां पे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें जवाब देने में दिक्कतें आती है। जैसे ही मैं गया तो मैंने सबसे पहले अपना इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद मैंने अपने गांव का नाम बताया था, जिले का नाम बताया था। तो उन्होंने मेरे गांव के नाम से गांव से पहला क्वेश्चन पूछ लिया
मैंने अपने गांव का नाम बाजरा बताया, तो बताया कि अच्छा बताइए कि आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था है। पानी की क्या व्यवस्था है, तो मैंने बोला कि सर नल जल योजना है। हाँ। तो बोले नल जल योजना है तो किससे सब। और हम आपसे पूछना चाहेंगे और किसी दूसरी समस्या के बारे में पूछा था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये नल जल योजना, तो बोला कि नल जल योजना की सप्लाई होती है तो आपके यहाँ पानी अवेलेबल रहता है। मैंने बोला सर गर्मियों में पानी अवेलेबल नहीं रहता, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे है, तो गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत आती है, दूर से लाना पड़ता महिलाओं को, ये समस्या है हमारे यहाँ पे। उसके लिए भी शासन ने अभी नर्मदा लिंक, नर्मदा की से पानी छोड़ेंगे हमारे क्षेत्र में, तो डेक नदी में शायद से और पाइपलाइन का भी काम चल रहा है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा नल जल योजना से तो क्या आप उसके बिलिंग करते हो, क्या पेमेंट देते हो क्या पंचायत को। हमने बोला हाँ देते हैं। तो उन्होंने बोला कितना देते हो, तो मैंने बोला 50 रुपए देते हैं। तो बोले कि 50 रुपए देते हैं, बोले आप कैसे कह सकते हो, हम कैसे माने, और आपको कैसे पता कि 50 रुपए देते हैं। मैंने बोला कि मैंने अपने घर पे पूछा था। हाँ। जब वो लोग देते थे तो मैं जॉब में था, तो कभी कभी पैसों की जो जरूरत पड़ती है तो बताते थे कि आज हमने इसको इतने दिए, यहाँ पे ये दिए, इस तरह से मुझे पता था कि 50 रुपए देते थे। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए आपके ग्राम पंचायत है, तो बोले वहाँ की जनसंख्या कितनी है, बोले जनसंख्या कितनी है, तो मैंने बोला कि 1050 है। हाँ। तो बोले कि 1050 है, उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी है और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो वहां पे मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट में कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू क्या देखता है, आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं। हाँ। तो मैंने फिर झट से बोल दिया कि 450 पॉपुलेशन जो महिलाओं की है और बाकी की जो 600 है वो पुरुषों की है। तो बोले कि हम पूछे क्या वहां पे। हाँ। तो मैंने बोला कि हाँ सर आप पूछ सकते हैं, मैंने बोला। तो फिर बोले ठीक है, बोले। उसके बाद वो हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आ गए, स्वास्थ्य विभाग में क्या करते थे आप। उसके बाद RRDA पे आ गए और उसके बाद वो सीधे दिल्ली पे चले गए। हाँ। कि दिल्ली प्रदूषण का कारण क्या है। एक्चुअली वो ऐसे इसलिए गए कि पहले मैंने गांव का नाम बताया, क्योंकि इंटरव्यू क्या रहता है कि आप जैसे जो बोलोगे उसी में से प्रश्न पूछते हैं। तो मैंने गांव को पूछा था, तो गांव के बारे में तो बोल दिया था। उसके बाद मैंने बताया था जिले का। हाँ। तो गांव से सीधे जिले पे आ गए। हाँ। तो जिले के बारे में मैंने बताया, मैंने बोला कि हम बड़वानी जिला है, तो बोले बड़वानी जिले की टोपोग्राफी कैसी है, तो उबड़ खाबड़ है हमारी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ऐसे बताया। आपसे एक अनुरोध था जी कि आप बड़वानी जिले से आते हैं ना जी, तो आपके यहाँ एक वो बात है जो टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है बड़वानी जिले में। हाँ। तो उसका कारण क्या है। टेम्परेचर एक्चुअली में निमाड़ में टेम्परेचर क्लाइमेट चेंजेस। तो खरगोन पास में बड़वानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट नहीं, खरगोन बड़वानी दोनों का रहता है हमारा टेम्परेचर, जो गर्मियों में देखे सबसे ज्यादा मैंने भी देखा है। हमारे जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है गर्मियों में। हाँ। और सबसे ज्यादा अगर वैसे टेम्परेचर की बात करें तो वो भिंड के गोवध में पड़ता है। भिंड के गोवध, हाँ, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहाँ का है। लेकिन जनरली हमारे यहाँ पे जो ओवरऑल टेम्परेचर देखे तो निमाड़ में बहुत ज्यादा अंतिम में आपसे एक अनुरोध है कि आप जो युवा है हमारे जो MPPS 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। उनके लिए टिप्स ये देना चाहूंगा कि जो पहले MPPSC का पैटर्न था वो 3 टियर में था, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। लेकिन अब MPPSC ने चेंज कर दिया, जो 2021 में होगी वो 2 टियर में होगी, प्री एंड इंटरव्यू। लेकिन प्री में भी उन्होंने चेंजेस कर दिया। अब पहले प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग कर दी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बच्चों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय नेगेटिव मार्किंग है, तो हम पूरे प्रश्नों को जो हमें आए और हमें जो कॉन्फिडेंस होगी ये सही है तो तभी करें। अब ये पैटर्न जो कर दिया है, ये UPSC की जो IAS की एग्जाम होती है और SSC की JEE के लिए एग्जाम होते हैं उस पैटर्न पे कर दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पिछले 2 साल के इनके क्वेश्चन पेपर ले लें, उनको सोल्व कर लें। उसके बाद आप अदर स्टेट के पिछले 2 से 4 साल के पेपर ले लें प्री के, उनको सोल्व कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो वहीं से बनते हैं, अधिकतर क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं और उस टॉपिक से फिर आपको पढ़ना भी है। और MPPSC 2021 की तैयारी करने के लिए मेरे दोस्त मिथुन आवास्य है, दौलत राम के नाम से भी फेमस है हमारे यहाँ पे। उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं तैयारी कैसे करूँ आखिर, कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाए, मतलब सफलता प्राप्त कर ले। और वो चाह रहे थे कि मेरे को अच्छी पोस्ट मिले, अच्छा डिपार्टमेंट मिले। तो एक्चुअली में बहुत सारे चाहते हैं कि डिपार्टमेंट का भी बहुत वैल्यू है। डिपार्टमेंट, हाँ। तो उनको मैंने यही बताया कि आप जैसे बार नेगेटिव मार्किंग कर दी है, PSC में मेंस हो नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको उन टॉपिक्स उनको पढ़ना पड़ेगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने मेरा एक पहला वीडियो था डाला था, उसमें मैंने बताया भी था कि आपको सॉइल मैकेनिक्स, जिसको जियोटेक इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। दूसरा हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछते हैं,
तीसरा हमारा जो है वो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से पूछते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारा आता है तो हमारा आता है आपका हाईवेज आ गया। पांचवा नंबर आपका रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन आ गया, जिसमें आपका कंक्रीट आरसीसी की एक टेबल होती है, कोड होता है, इसको IS 456 है। उसके बाद आपको रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए। अभी हमारा मेट्रो के काम चल ही रहे इंदौर भोपाल में, तो उससे भी क्वेश्चन बच सकते हैं। उसके बाद अब आप आए हो तो उसके बाद आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद आपको पढ़ना चाहिए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और लास्ट में आप फ्लूइड मैकेनिक्स को ध्यान दें। तो इसे 10 यूनिट्स देने की एमपीपीएससी के सिलेबस में इस बार। तो उस 10 यूनिट में से मैंने जो बताया इस हिसाब से पढ़े सभी, लेकिन जो मैंने बताया उनको ज्यादा फोकस करें, तो ज्यादा प्रश्न वहां से आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए कि आप एक कदम एमपीपीएससी क्लियर करने की ओर बढ़ जाएंगे। ये मेरा ऐसा मानना है। उम्मीद रख सकते हो। हाँ, उम्मीद रख सकते हैं। और इंटरव्यू का ऐसा है कि इंटरव्यू में तो फिर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करता है और आपको कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि कैसे तैयारी करें। तो इस प्रकार से था मेरी जर्नी। और मैं युवाओं से जो फिलहाल 2021 की जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता चाहता हूँ कि जो सर के द्वारा जो टिप्स दी गई है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और जो चेंज किया गया है सिलेबस में उनके द्वारा सर ने जो बताया है, और कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कीजिए। और सही बात है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर पवन डावर सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितेश जी। थैंक यू सर।